हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 25 और टाइप 3। हम लोगों ने टाइप 2 में कई सारे पॉइंट को देखा था, हर पॉइंट पर क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हम देखने वाले हैं टाइप 3, और टाइप 3 का एक्सटेंडेड वर्जन भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको कवर करते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो जेईई मेंस और एडवांस में कई बार आ चुके हैं और आगे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्लियर है ना? चलिए देखिए, पहला टाइप टाइप तो यहाँ पर मेंशन कर लिया। एक्चुअली हम लिख इसलिए देते हैं थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से पहले समझो चीजों को, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। आराम से समझना, बहुत ज्यादा कोई टेंशन मत लेना। पहली बात तो ये, यहाँ पर एक तो आपका ये टाइप टाइप तो है टाइप 3 में। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ऊपर माइनस हो सकता है, इधर ये अपने पास साइन दोनों चेंज हो सकता है ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो सकता है, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो सकता है, दोनों जगह माइनस हो। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये टाइप हो सकता है, कभी कभी वो देगा 2x² डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस माइनस 1। अब हो सकता है यहाँ पर -1 हो सकता है, +1 हो। आप बोलोगे सर क्या 2 ही रहने वाला? नहीं, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। लिख दिया हमने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल इसलिए दिया था कि आपको फॉर्मेट समझ में आए कि हाँ 2 3 4 नाम पर भी आपको कोई दिया सकता। अब देखो, हो सकता है यहाँ पर x² प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है माइनस में हो सकता है 2 डिवाइड बाई ऊपर x हो ही ना, और सिर्फ 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, ऐसे करके दे दिया जाए, और नीचे x पावर 4 प्लस माइनस 1। उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इन सब देखो, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, चार टाइप, कितना, चार 8 हो गए। हो सकता है स्क्वायर रूट 10x का फॉर्मूट हो, क्योंकि स्क्वायर रूट 10x को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो कुछ टाइम के बाद इसमें से बन जाएगा एक, ठीक है ना। या इसको स्क्वायर रूट कॉट एक्स हो, तब भी अपना मेथड यही सेम रहने वाला जो भी लिखा है। हो सकता है dx डिवाइड बाई साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x हो। इसको हम लोग एक मेथड से प्रीवियस में कर चुके हैं, अभी हम लोग इसका एक और मेथड, ये दोनों हम लोग एक एक मेथड या दो दो मेथड प्रीवियस कर चुके हैं। लेकिन हम लोग इन क्वेश्चन को फिर से हैंडल करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और टाइप के अंडर, ठीक। अच्छा, इन सबका सार क्या है? गीता का सार ये है कि आप हमें क्या, हमेशा क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे एनआर और डीआर में। आपके मन में दो चीजें उठेंगी, सर एक्स स्क्वायर कहीं ना दिया जाए, एक्स टू द पावर 5 दिया जाए। तो देखो, क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मेट सेट होगा कि अगर एक्स टू द पावर 5 है तो फिर उस समय उस साइड अपने को क्या मिलेगा, एक्स पावर 7 मिलेगा। या तो एक्स पावर 5 में से आप एक्स क्यू कॉमन लो तो डी आर में भी ऐसा कुछ मिलेगा जिससे आपको ऊपर एक्स स्क्वायर या एक्स पावर 4 ही बने। मेरी बात ध्यान से सुनो। होता क्या है, जब इसमें कुछ चेंजेज होते हैं तो वो न्यूमरेटर में चेंज नहीं करते, वो डी आर में भी चेंज करते हैं। अगर पावर ऑड दे दी है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में सेट करके देंगे ताकि आपका जो पावर एक्स पावर कुछ कॉमन लेने के बाद आपका जो फॉर्मेट बने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, इस टाइप का बने। तो बस याद रखना है आपके, आपको बता इसलिए दे रहे ताकि अपने को आगे दिक्कत ना हो। या ये तो सेम डायरेक्ट यही फॉर्मेट मिलेगा, ये भी यही फॉर्मेट मिलेगा। ये अपना देखो मेथड क्या है, मेथड समझो। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर करना क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने कई बार लिखा, आपको यूज करना है। आप डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा बनेगी। अब इस कंडीशन को इन दो में चेंज करना पड़ता है, डिपेंड करता है न्यूमरेटर में क्या है। अगर न्यूमरेटर में एनआर में प्लस का है, ठीक, अगर प्लस का बन रहा है, ये वाला प्लस का बन रहा है, तो आप डीआर में ये वाला माइनस का बनाएंगे। और अगर डीआर में माइनस बन रहा तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, ठीक है ना। ये आया कहाँ से, आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए एक्स और बी 1/x दोनों कैंसिल होकर 2 बचेगा। इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा, इसको भी ओपन करोगे तो भी यही मिलेगा। फिर देखो, फिर हमें क्या मरेंगे कि इसको तो हम टी लेंगे, या तो इसको टी लेंगे या इसको टी लेंगे भाई, या तो हम इसको टी लेंगे या इसको टी लेंगे। तो इसकी जगह क्या रखना है, तो आपको पता, ये तो पहले फिलहाल हम पिछले लेक्चर सब करा चुके, लेकिन फिर भी बता दे रहे। फिर हमें जिसको टी लेते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब देखो, एक्स का कितना 1, और -1/x का +1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, एक्स माइनस 1/x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 + 1/x स्क्वायर, और x + 1/x का डिफरेंशिएशन क्या यूज करेंगे, x - 1/x स्क्वायर। ये हम लोग यूज करेंगे। पहले इसको आप देख लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। बड़े आराम से सुनना, समझना, कोशिश करना कि आपको इसके हम लोग 10 12 15 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप, और हर टाइप का करेंगे जिसमें जेईई मेंस और एडवांस के एक्सटेंडेड वर्जन और आए हुए
पी वाई क्यू भी शामिल होंगे। क्लियर है? देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या काम कर रहा है, आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन दिया गया, ठीक है ना। हम ऊपर से क्या काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये आपका बचा कितना, कॉमन लेने से अच्छा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। डी आर से भी कॉमन ले लिया, ठीक, एक्स स्क्वायर, और बात वही है, डिवाइड करो कॉमन लो, बात वही है। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बचा। आप बोलोगे ठीक है, ये इससे कैंसिल कर दो। अब देखो ये फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बना, और ऊपर कौन सा है, प्लस का, तो नीचे किसका स्क्वायर बनाना है, माइनस का। यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे इसको अपने पास वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और इसका dx, और अगर हम लोग dr में लिखें तो क्या लिखेंगे, x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, और कितना कर देंगे, प्लस का टू, क्योंकि इससे माइनस का टू निकलेगा, उसे माइनस करने के लिए प्लस टू। जैसे यहाँ पर आप देख लो, अगर नहीं है तो यहाँ पर देखो अपन लोग क्या काम करेंगे, ये दो बनाएंगे, ऊपर प्लस का है तो नीचे किसका स्क्वायर, माइनस प्लस टू कर देंगे, ठीक है ना। फिर ये अपन लोग इसकी जगह ये यूज कर लेंगे। अब देखो हम अभी पूरा एक बार हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, अभी तो पहली बार है, एक दो क्वेश्चन हम पूरा पूरा लिखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या काम किया, यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स को, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया, तो वन एक्स का वन डिफरेंशिएशन, और माइनस वन बाई एक्स का प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इसका कितना, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी। क्लियर है ना। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा, ये वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह कितना, डी टी रख दिया, ठीक, और x माइनस वन बाई एक्स को क्या मान लिया, t, तो ये हो गया टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। बताओ फार्मूला लगा लोगे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का भाई, टेन इनवर्स का फार्मूला वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए कर लोगे। क्लियर है, एक बार हम लगा दे रहे, अगली सभी क्वेश्चन में आपको खुद ही लगाना है। तो वन बाई ए, वन बाई स्क्वायर रूट टू टेन इनवर्स ए वाई टी वाई स्क्वायर रूट टू और प्लस का सी, ठीक। अब हम वैल्यू भी रख दे रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का, तो आप समझ लो टेन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स डिवाइड बाई कितना, स्क्वायर रूट टू प्लस का कितना हो गया, सी। आई होप ये चीज आप समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगला क्वेश्चन देखो और साथ में बने रहो, ताकि चीजें आप सीख पाओ जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए होते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करोगे, समझो मेरी बात को, इसको भी समझो, पहले दो तीन क्वेश्चन समझ लो, फिर आपको लगे वीडियो को रोक कर ट्राई करने की कोशिश किया करना। यहाँ से हम फिर से क्या काम कर रहे हैं, एन आर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, आपने बोला ठीक है, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, अच्छी बात है, यहाँ पर डी एक्स। फिर हमने बोला डी आर से भी कॉमन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ इस वाले वन पे डिवाइड हुआ तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। अब वो लोग ये कैसे हो गया भैया, एक्स पावर फोर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, और यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो यहाँ नहीं है, डिवाइड लग जाएगा, तो इस डिवाइड वाले को हमने इसके साथ लिख दिया, ठीक, और इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो अगर ऐसा है तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डी एक्स हो गया डिवाइड बाई, अब यहाँ से देखो ऊपर किसका है, प्लस का, ऊपर किसका है, प्लस का, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस, अगर माइनस किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको पता प्लस टू करना पड़ेगा, और प्लस वन पहले से ही है, तो यहाँ पर प्लस थ्री कर दें, आप बोलोगे ठीक है, प्लस थ्री, और थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कर दें, अच्छा एक स्टेप कम लिखते हैं, थ्री कर दें, आप बोलो अच्छा, हमने किया यहाँ पर प्लस टू आ जाएगा, और ये प्लस वन है, बस कितना किया था, इसको प्लस थ्री कर दिया, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हमने बोला एक्स माइनस वन बाई एक्स को आप क्या ले लो, टी ले लो, तो x का कितना वन, और माइनस वन बाई एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर, और x का कितना डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा आपका, ऊपर तो हो गया आपका डी टी डिवाइड बाई, ये कितना हो गया, आप बोलोगे टी स्क्वायर हो गया, और प्लस टू प्लस वन थ्री, और स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर हो गया। अब फिर से इसमें टेन का फार्मूला क्या होगा, वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए टेन इनवर्स कितना टी वाई स्क्वायर रूट थ्री प्लस सी, वैल्यू रख लेंगे वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री टेन इनवर्स टी का वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री प्लस सी हो गया। लो ये अपने पास क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और उस पर देखते हैं क्या कैसे चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ पर अपने क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा, थ्री एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो के कुछ भी हो सकता, थ्री फोर फाइव भाई ना, आप अगर मैच कराओ तो उसके उससे मैच करा लेना, के एक्स स्क्वायर था और प्लस माइनस भी था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अप्रोच, आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड करो, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ऊपर एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है जैसे ऊपर माइनस साइन दिखा तो आप क्या काम करोगे, नीचे एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर ही क्रिएट करोगे, क्लियर है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये अपने पास प्लस, इसमें एक्स स्क्वायर वाला इधर लिख दिया और प्लस का थ्री इधर आ गया, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आप वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और इधर कितना डी एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर कितना एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर माइनस टू करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, प्लस का टू आएगा उसे मैनेज करने के लिए, माइनस का टू, और यहाँ पर प्लस थ्री लिखा, माइनस टू प्लस थ्री पहले से ही है, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, एक्स इस बार क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी ले लो फिर से, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, एक्स का कितना वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पे कितना डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन के आ गया, ऊपर तो हो गया न्यूमरेटर में तो हो गया डी टी डिवाइड बाई ये कितना हो गया टी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना बचे वन का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, लॉग का होता है, तो 1/2 है, वन डिवाइड बाई टू इंटू वन लॉग। अब यहाँ पर कितना टी माइनस वन डिवाइड बाई टी प्लस वन प्लस सी, फार्मूला लगा लो, अब टी की वैल्यू रख लोगे आप, बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन हैंडल करने हैं। आई होप अब आपको 30 to 40%, 50% समझ में आया होगा अप्रोच क्या है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो फिर आप धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करते रहो और आपको लगभग लगभग सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी काफ़ी सारा बचा है, अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट आई बी टी नहीं पढ़े हैं, इसके बाद रिडक्शन फार्मूला बाकी, अभी काफ़ी सारा बाकी है। देखो होता क्या है कि हम लोग को सिलेबस ही नहीं पूरा पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम तो यही रहती है ना। वो आए, वो होता क्या है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, आपने भी नहीं देखा कि क्या करना होता, तो एक्चुअली हमारा टारगेट आपको पूरा कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है। तो आप देखते रहो, चीज़ें जुड़े रहो इससे। बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा मतलब ना, इसका अभी लगभग 40% बाकी है, वो अभी लगभग हम 8 से 10 लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है ना। बात को समझ में, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर आप देखना क्या कैसे होता है। फिलहाल देखो यहाँ पर अपने दिया गया है एक्स पावर 14 प्लस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 20 एक्स पावर 10 प्लस वन। क्या करें इसका, आपके पास कोई उपाय है, क्या करोगे इसका। अब देखो इधर हम क्या काम करते हैं, देखो इधर इसे सॉल्व करने के लिए आप एक्स पावर 14 है, अगर हमने एक्स पावर 14 में से एक्स का 4 कॉमन ले लिया, इधर देखो एक्स पावर 4, या हम ऐसे लिख देते हैं, देखो इधर यहाँ पर हम एक्स पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, एक्स पावर 4 हमने यहाँ पर कॉमन ले और डी एक्स लिख दिया, ठीक। यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे एक्स पावर 10 प्लस वन बचा, ठीक है ना, ऐसे करके लिख दिया, बात को समझ में आई। डिवाइड बाई, अब यहाँ पर अपने को एक्स पावर 10 एक्स पावर 20 एक्स पावर 20 को लिख दिया हमने एक्स पावर 5 पावर 4 प्लस एक्स पावर 10 को लिख दिया एक्स पावर 5 पावर 2 प्लस 1। अब ऊपर भी इस 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको भी इसी फॉर्मेट लिख दो, जब सब उसको लिखा है तो वो भी लिख दो। तो देखो, तो हमने x पावर 4 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे x पावर 5 की पावर 2 और प्लस का कितना 1, ये हमने लिख दिया। इससे बताओ आप सहमत हो, क्या काम किया। क्वेश्चन तो फॉर्मेट आपको चेंज होके मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आप मान के रख लो। x पावर 14 था, उसको एक्स स्क्वायर, तो ये 10 लिखा, यहाँ पर 1 है, इसका मल्टी 14 प्लस 4 हो जाएगा, इधर अपने पास 20 क्या लिख दिया 5 की पावर 4 5 पावर 2 प्लस 1। अब देखो हम क्या काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स टू द पावर 5 को यहाँ से हम क्या लेट कर रहे, टी लेट कर ले रहे, तो 5 टाइम एक्स पावर 4 और डी एक्स जगह कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डी टी हो गया। तो एक्स स्क्वायर और नहीं एक्स पावर 4 थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ये तो अपने पास एक बारी में हो जाएगा, अलग अलग जगह जगह चली जाएगी। हमने क्या बोला, हमने बोला लेट
एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू टी, इधर से डिफ्रेंशिएट कर लो 5x⁴ और dx इज इक्वल टू dt। तो x टू द पावर 4 और dx इज इक्वल टू 1/5 टाइम dt। अब इस क्वेश्चन को रख लेते हैं यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप बोलोगे x⁴ की जगह t, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप बोलोगे t² + 1 इंटीग्रेशन में डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या बोलोगे ये t⁴ प्लस आप बोलोगे ये कितना t² + 1 और 1/5 बाहर हो गया, और यहाँ पर कितना dt। अब देखो आपको फॉर्मेट दिखेगा, अब ऊपर से t² कॉमन लो, नीचे से t² कॉमन लो, थोड़ी देर बाद आप उसी जगह पहुंच जाओगे। तो 1/5 यहाँ से कितना मिलेगा, t² कॉमन ले लिया, कितना 1 + 1/t², और यहाँ पर कितना dt डिवाइड बाई कितना t² कॉमन ले लो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे t² + 1/t² प्लस का कितना 1, ये बचा ठीक, t² कैंसिल कर दो। अब ऊपर प्लस का है तो नीचे किसका स्क्वायर माइनस में पड़ेगा, माइनस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 टाइम, इधर अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 + 1/t² इधर लिख दिया और dt, ठीक है ना, डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो ये t - 1/t का स्क्वायर लिख दें, और यहाँ पर देखो कितना करेंगे +2 करेंगे और +1, तो यहाँ पर +3, और इसको हम लिख रहे हैं √3 का स्क्वायर। आप कुछ चीजें साथ साथ कर रहे हैं, देखो अब देखो क्या काम कर रहे हैं, हमने बोला हमने इसको क्या लेट कर लिया u, तो ये du लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल, इसको अगर u लेट कर ले तो du, तो आपके पास फॉर्मेट कैसे आ जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन में du डिवाइड बाई यहाँ पर u² प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू रख लेंगे, इसका वैल्यू कितना 1/5 और यहाँ पर 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स कितना हो जाएगा u डिवाइड बाई √3 और प्लस c। अब पहले u की वैल्यू रखो फिर t की वैल्यू रखते हैं, देखो इधर, तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/5 टाइम √3 tan इनवर्स u कितना है, आप बोलोगे u की जगह है t - 1/t डिवाइड बाई √3 प्लस c। अब आप इसमें क्या रखेंगे 1 डिवाइड बाई √5 tan इनवर्स। अब t किसको माना है आपने, x⁴ को, t किसको माना, तो हम क्या लिखेंगे x⁴ - 1 डिवाइड बाई x⁴ डिवाइड बाई अब नहीं, इधर अपने पास कितना √3 और प्लस का c, लो अपने पास ये आ गया, ठीक है ना, बात कुछ समझ में आई। यहाँ से अगर इसे यूलेट कर लेंगे, देखो चार, ये चौथा क्वेश्चन था तो हमने थोड़ा लाइन एक दो बचा दी है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हैंडल किया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। दिया गया j = ये दिया गया, इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट करना हमको j - i को। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, एक ही दिक्कत है, इसकी सभी पावर पॉजिटिव है और इसकी सभी पावर निगेटिव है, तो इसको क्या कम करते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। आप बोलोगे कैसे, देखो इधर अगर हमने j को लिखा, j को सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, j को अगर हमने लिखा, ठीक है ना, तो आप बोलोगे ऐसे करके लिख दिया, e⁻x को एज इट इज रखा और dr से हमने e⁻4x कॉमन ले लिया। अब e⁻4x यहाँ पर e⁻+4x कर दें। अब बोलोगे कैसे किया, भैया जिस दिन ये दोनों आपस में भाई भैया सेम पावर ऐड होंगी, 0 हो जाएगा, ये वाला 1 मिल जाएगा, ठीक, ठीक है। e की पावर यहाँ पर 2x कर दें, आप करोगे इससे क्या मिलेगा, इससे e की पावर -2x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर -4x ये प्लस का 2x बेस होने को सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी, और पावर अगर ऐड हो गई तो -2x बचेगा और ये +1 ऐसे ही लिख दें। आप बोलोगे इसका क्या, तो अपने को ये वाला सेम मिल जाएगा, और ऐसा है तो ये, अब देखो एक स्टेप और लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाए तो e की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे e की पावर 3x हो गया, कितना e की पावर 3x माइनस माइनस क्यों, e की पावर 3x और dx डिवाइड बाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x + 1, ठीक। अब देखो, अब आप j को देखो और i को देखो, दोनों का dr सेम हो गया, j को देखो i को देखो, दोनों का dr सेम। अब हम क्या काम करते हैं, i j - i को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ j - i और dx। तो j - i, पहले j लिखना है बट अपने को है का dr सेम है तो एलसीएम मिल जाएगा अपने को, तो e की पावर कितना 4x प्लस e की पावर 2x + 1, ठीक है। ऊपर अपने पास कितना हो जाएगा e की पावर 3x माइनस e की पावर x और
डी एक्स, हमने बोला ए की पावर एक्स कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर ए की पावर कितना बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा, और ए की पावर एक्स और डी एक्स को यहाँ पर लिख दो डिवाइड बाई ए की पावर एक्स की पावर यहाँ पर 4 लिख दें, प्लस ए की पावर एक्स की पावर यहाँ स्क्वायर लिख दें प्लस 1। तो आप बोलोगे इसको भी लिख दो, तो ये लो इसको भी लिख दे रहे, है ना, इसको भी लिख दे रहे, क्योंकि इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इधर e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए हमने e की पावर x को t लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, t लेट e की पावर x और dx t, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे e की पावर x dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या रखेंगे, dt, और बाकी सब t हो गया। देखो अब इसको करते हैं, बस सॉल्व भी हो गया, थोड़ी 2 स्टेप के बाद सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ से लिखें, अच्छा आई माइनस जे को हमने तब तक अल्फा मान लिया, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर कितना डी टी। अब देखो, आप देखो प्रीवियस से मैच करो कि आपका प्रीवियस से ये मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा, आपने बोला ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत हैंडल किए, पिछले 4 क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट बना, तो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो अपने पास कितना बचेगा, टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और इसका कितना डी टी डिवाइड बाई कितना टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे, हमने अब तो देखो डायरेक्ट ही लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। इस एक बार हम लिख देते हैं, कितना 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, उधर कितना आप बोलोगे डी टी हो गया, डिवाइड बाई इधर हमें अब किसका बनाना है, स्क्वायर प्लस का, क्योंकि ऊपर क्या है माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, और कितना करना माइनस, और माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो अगर हमने इसको यू लेट कर लिया, तो आप बोलोगे ये टोटल डी यू लिखा है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और इसका कितना होता है 1 बाई ए, 1 बाई 1 लॉग यू माइनस 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 प्लस सी। अब यू का वैल्यू क्या रखोगे आप, टी के फॉर्मेट में, टी का वैल्यू क्या रखोगे, एक्स के फॉर्मेट में रख लोगे, बस वैल्यू रखना बाकी है, बाकी क्वेश्चन आपका हैंडल हो गया। आई होप आपको चीजें धीरे 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 अब क्लियर होना शुरू हो गई होंगी, कैसे हम लोग क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखो सही से, अब इसमें तो ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर भी बनाया जा सकता है, इसलिए हर फॉर्मेट का क्वेश्चन कराना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। अब आप कैसे करोगे समझो इसको। हमने क्या काम किया, 1/2, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया। आप बोलोगे क्यों ऐसा किया, अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर लिख दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। रुको, नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा रुकना, एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक, 2x स्क्वायर लिख दिया इधर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से बात करें, 2 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिखें, एक्स स्क्वायर, देखो इधर बना लेते हैं इसको हम, क्या चाहिए, पहले 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना, पहले हमने 2 लिख लिया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाद में लाते हैं, पहले हम 2 लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर किया माइनस एक्स स्क्वायर किया, अब ये एडजस्ट हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यही लिखा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, 1/2 टाइम, कैसे देखना, इधर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो इधर लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, देखना सही से, माइनस, और हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो बात को समझ में आई,
पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर किया, माइनस एक्स स्क्वायर किया, फिर इस 2 को इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया माइनस के साथ, ऐसे लिख सकते हैं। या इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इसे समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस वन और माइनस माइनस प्लस वन, इससे ये आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, थोड़ा दो दिमाग लगाना ही पड़ेगा अपने को। एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx। अब दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 1/2 टाइम आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, उधर dx प्लस प्लस के माइनस 1/2 टाइम, इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई होप आप थोड़ा समझे होंगे। देखो ऐसा तो है नहीं हम रट के चले आए कि इसके बाद यही लिखना है, मेरे को भी सोचना पड़ता है। बशर्ते नोट्स बनाए हैं हमने प्रॉपर तरीके से, हर चीज पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब रट के थोड़ी ना आएंगे, क्वेश्चन कौन रट सकता है। एक कॉन्सेप्ट पर ही हजारों क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। 1-2 मिनट हो सकता है सोचने विचारने में लग जाए, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो, अब आपको पता है ये भी फॉर्मेट आपने कर रखा है, ये भी फॉर्मेट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका मेन काम है जितना आप सीख पाओ मेरे से उतना सीख लो, ठीक है, उतना ही आपको बेनिफिट देगा। तो अब हम अगर यहाँ से लिखें, एक स्टेप और इसकी लिखें, तो आप बोल सकते हो इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से हमने बोला ये बच्चा आपका। अब डायरेक्ट अगर हम एक स्टेप लिख दें कोई दिक्कत तो नहीं, 1+1/x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा। आई होप ये समझ हुआ, -1/2। अब इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो 1 - 1/x स्क्वायर बचा, इधर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वन बचा, ठीक, और dx अपने साथ में चल रहा है। अब हमको पता इसके ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना है, इसके ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना है। तो देखो दोनों को कैसे हम लिख रहे हैं समझ लो। उसको लिख रहे हैं, हमने लिखा 1/2 टाइम और 1+1/x स्क्वायर, और उसका क्या है dx डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना है, हम इसको लिख रहे हैं x - 1/x का स्क्वायर लिखेंगे, और +2 करेंगे, प्लस पहले से तो प्लस का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, और -1/2 टाइम, इधर देखो ठीक। अब देखो उधर इसके ऊपर क्या है, आप बोलोगे माइनस का है, तो नीचे किसका स्क्वायर बनेगा, आप बोलोगे प्लस का बनाओ, तो इधर प्लस का बना दे रहे हैं, x+1/x का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, -2 करना पड़ता, +1 पहले से, ये तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब देखना सही से हम क्या बोल रहे हैं, हमने आपको बोला ये अगर t है, ये अगर t है तो ये पूरा dt लिखा, आप बोलोगे ठीक है। अगर ये u है तो आप बोलोगे ये du लिखा, भाई अलग अलग मानना पड़ेगा, दो फंक्शन है, ठीक। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 टाइम, अब इंटीग्रेशन इसको dt डिवाइड बाई कितना, टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर चुके हैं, -1/2 टाइम, इसमें किसको इंटीग्रेट करेंगे, आप बोलोगे डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर -1। अब सबके आंसर पता है, इसका कितना 1/2 टाइम 1/√3 tan इनवर्स टी बाई स्क्वायर रूट 3 -1/2 1.2 इंटू ए लॉग, आपके पास कितना हो जाएगा, u-1 डिवाइड बाई u+1 प्लस सी हो जाएगी। अब वैल्यू रख लो, टी की वैल्यू x-1/x, यू की वैल्यू x+1/x, आप रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात को समझ में आई? आई होप आपको ये चीज़ें धीरे धीरे अब क्लियर हुई होंगी, कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना शुरू करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इधर आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर इसमें भी ऊपर कुछ नहीं है, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। देखो इधर सही से देखना, इसे कैसे करना, देखो इधर, या तो अब अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से यहाँ पर x² प्लस 1/x² कर लो, या एक और अप्रोच आपको बताते हैं, देखना एक अप्रोच और सीखो आप अपनी तरफ, तो इसमें तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो, इससे हमने x² कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ पर x² प्लस 1/x² बचा, आप बोलोगे बिल्कुल सर यही तो बचेगा, भाई इसका मल्टीप्लाई होगा तो x⁴, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब इसको ऊपर ले जाओ आप, dx एक स्टेप और लिख रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² dx डिवाइड बाई x² प्लस 1/x², आप बोलोगे कैसे सर ऐसे कैसे कर दिया, भाई ये यहाँ पर लिखा 1 ये यहीं तो आ जाएगा, भाई इस
इसको ऐसे लिख दिया। अगर स्टेप लिखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये मिल जाएगा 1/x² नीचे आ जाएगा। अब हमने +1 और -1 कर दे। देखना अभी कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर समझना हमने क्या काम किया, 1 + 1/x² और -1 कर दिया, ऐसे इतना कर दिया। आप बोलोगे ये मेरे को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आप देखो ना, हमने +1 करे -1 करा, ठीक है। अब अपने पास x² + 1/x² आ गया, ये हमने किया। या अब आपको एक और हम सुविधा बताएं, एक और सुविधा ये बताएं यहाँ पर कि यहाँ पर था तो हमने 2/x² और यहाँ पर 1/2 कर दिया। आप बोलोगे कैसे भाई, ये तो x² यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहीं पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और फिर इसमें क्या काम किया, +1 कर दिया और -1 कर दिया, +1 कर दिया और -1 कर दिया। आप बोलोगे कैसे, समझो यहाँ पर भी चीजें धीरे धीरे सीखो क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा था, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, इधर 2 का डिवाइड कर दिया, फिर हमने +1 किया -1 किया। अब ये 2/x² है तो हम एक बार लिख रहे हैं 1 + 1/x² और प्लस, और यहाँ पर अपने पास कितना यहाँ पर अपने लोग तो प्लस का 1/x² माइनस का 1 लिख दिया। अब इसमें देखो कोई दिक्कत हो भाई, 1/x², 1/x², 2/x², ठीक है ना, और 1 माइनस +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम अगर ऐसे लिख, और डिवाइड बाई कितना है 1/2, और इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, x² + 1/x² को, ठीक है ना, इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट। अब इनको सेपरेट डिवाइड कर दें इंटू dx, भाई इसको अलग सेपरेट कर दें, इसको अलग कर दें, और इससे माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास 1/2 था। अब देखो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 1 + 1/x² और यहाँ पर कितना dx, और नीचे कितना, अब यहाँ देखो ऊपर क्या है प्लस, नीचे माइनस का बना लें, x - 1/x का स्क्वायर लिख दें, और प्लस का यहाँ पर 2 को √2 का स्क्वायर लिख दें। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब आप चीजें पकड़ रहे होंगे। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे तो -1/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 - 1/x² डिवाइड बाई, अब यहाँ को ऊपर माइनस है भाई, इनको सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड बाई ये आएगा और इसके डिवाइड बाई ये आएगा, ठीक। और तो साथ में ही बना ले रहे, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना कर चुके हैं हम लोग। अब ऊपर माइनस, नीचे कितना बनाएंगे, x + 1/x का बनाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर -2 करेंगे, इसको -2 का स्क्वायर लिख दें, ये आप देखो, अब आप देखो समझो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितना अच्छे से बनाया और यहाँ तक अपना बनता चला गया, ठीक। क्या काम किया, x² कॉमन लिया, फिर x² को न्यूमरेटर में ले गए, 1/x² dx लिया, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, अपनी तरफ से ये 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद +1 किया, -1 किया, फिर ये 2y है, ये 2 लिख सकते हैं इसको, 1 + 1/x² + 1/x², तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, अभी तक यही लिखा। फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के साथ साथ यहाँ पर इस वाले को हमने ऊपर प्लस के प्लस बनेगा तो नीचे माइनस का स्क्वायर कर दिया, ऊपर माइनस बनेगा नीचे प्लस का स्क्वायर कर दिया। अब वही बात फिर से हमको लिखनी है क्या, कि अगर ये t है तो आपको पता है ये क्या है, आप बोलोगे dt है। अगर ये u है तो आप बोलोगे ये क्या है, du है, यहाँ पर dx आएगा, du हो गया। तो अपने पास क्या बन गया, 1/2 टाइम, देखो इधर dt डिवाइड बाई कितना हो गया, आप बोलोगे t² dt डिवाइड बाई कितना हो गया, t² + √2 का स्क्वायर -1/2। आप बोलोगे ये कितना, du डिवाइड बाई कितना, u² -√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता, इन सबके फार्मूले आपको पता है, बिल्कुल पता है। इसका कितना 1/2 1/a√2, और इधर tan इनवर्स a मतलब t/√2, t का वैल्यू यहाँ पर रख लेना कौन सा, x - 1/x -1/2 1/2a 1/2 इंटू a की जगह कितना है √2 log u -√2 डिवाइड बाई u + √2 प्लस c। u का वैल्यू क्या रखोगे, x + 1/x रख लोगे, तो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आप चीजें धीरे 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 समझना स्टार्ट कर दिए होंगे, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होती है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए जेईई मेंस और एडवांस के लिए। खासकर एडवांस की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाहिए, कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच आपके माइंड में सेव हुई होनी चाहिए, और कम से कम एक चैप्टर के 250 से 300 क्वेश्चन तो खैर हम ही करवाएंगे, हम तो ज़्यादा करवाते हैं, 400 तक क्वेश्चन करवाते हैं, ऑफलाइन में भी करवाते हैं उतने। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मेरी हाई बेटा है, हमने इसी हिसाब से अपना सिलेबस डिजाइन किया है।
हम अगर जैसे अभी आपको हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो लगभग 600 550 क्वेश्चन कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन थोड़ा कम होगा, लेकिन 400 500 क्वेश्चन तब तक पहुँच। अब नहीं तो देखो इसके क्वेश्चन आप इंडेफिनिट के अगर शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हो ना, तो ढेर सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर है? आगे देखो बढ़ो, जितना क्वेश्चन लगाओगे इतनी अच्छी मैथ होगी। अब देखो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x 4 डिवाइड बाई लिखा है। तो क्या ऐसी अप्रोच है जिसको हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, कायदे से देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये 4 तो बस आपको डराने धमकाने के लिए दिया गया, बाकी इसका रोल कुछ नहीं है। हमने बोला cos x पावर 4 का डिवाइड कर दो, cos x पावर 4 का एक बार दिखा देते हैं आपको, जब दिखाएंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। cos x पावर 4 डिवाइड करना ऐसे समझ में, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10x पावर 4 प्लस 1 आ गया। आ गया cos x पावर 4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे sec x पावर 4, और उसको दो बार लिख लें। दो, एक तो हमने sec स्क्वायर x यहाँ पर लिख दिया और dx, ठीक है ना। आप बोलोगे कैसे, हमने क्या काम किया, cos की पावर 4 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो cos साइन बटे cos 10 प्लस 1 बचेगा, ये cos ऊपर जाके क्या बनेगा, sec की पावर 4x। अब sec स्क्वायर x अलग दिया, एक अभी sec स्क्वायर x बचा, उसको हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये लिख दिया डिवाइड बाई 10 पावर 4x प्लस 1, ठीक है ना। ये अगर हमने बोला आप 10x इज इक्वल टू टी लेट कर लो, तो आपको पता ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे sec स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू कितना, dt। अब देखो यही क्वेश्चन क्या होगा, आप बोलोगे ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। क्यों क्यों ऐसा हो गया, देखो भाई 1 प्लस 10 एक्स जगह टी स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह कितना रखेंगे, सिर्फ dt, सिर्फ कितना, dt। और ये कितना हो गया, टी की पावर 4 प्लस 1। आप देखो क्या आपने ऐसा क्वेश्चन हैंडल किया है, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हैंडल किया है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बचा, और इधर कितना dt डिवाइड बाई, देखो और यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बचा, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर कितना प्लस, नीचे किसका स्क्वायर बनाएंगे, आप बोलोगे माइनस का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक। तो अगर ये अपने पास यू है तो ये क्या लिखा है, आप बोलोगे डी यू लिखा है। दिख रहा है ये आपको, देखो इधर ये अपने को, ठीक है ना। अगर इसको यू लेट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डी यू। तो अपने पास क्वेश्चन कितना हो गया, आप बोलोगे अपने पास हो गया इंटीग्रेशन डी यू डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, यू का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना 1 पॉइंट ए, मतलब 1 पॉइंट स्क्वायर रूट ए टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, u डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस सी। अब u का वैल्यू क्या रखोगे, t माइनस 1 बाई टी, और t का वैल्यू क्या रखोगे 10x। बात को समझ में, बस वैल्यू तो पुट इतना कर ही लेंगे भाई आप। तो इस तरीके से देख रहे हो क्वेश्चन किस किस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं, किस किस तरीके से हमको क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हैंडल करना, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई इंटू डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो हम लोग अब देखो, अब आप समझो ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, कभी साइन आ जाता है, कभी कॉस आ जाता है, कभी वही रहता है, तीसरे टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। क्या काम करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को टी ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स को कितना ले ले, टी। लेट टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स को क्या लेट कर लिया, टी। देखना समझना, तो टेन इनवर्स एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक। इसका 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी पिछले ही लेक्चर में ऐसा किया था क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना, यही सेम फॉर्मेट था, बट अपन लोग इस पर्टिकुलर टाइप में कैसे करना उसको भी हैंडल कर लेते हैं।
पहले टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। अब x का देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1 और 1 माइनस x² और dx इज इक्वल टू कितना dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास 1 माइनस 1/x² और यहाँ पर कितना dx डिवाइड बाई इधर 1 प्लस x² प्लस 1/x² प्लस 2 आ जाएगा इधर इज इक्वल टू dt। एलसीएम लेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक, अगर हम लोग एलसीएम लें यहाँ पर तो 1 माइनस 1/x² और यहाँ पर dx डिवाइड बाई, देखो डिवाइड बाई अगर करें तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस इधर इधर कितना x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² और x² ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर x² आ गया। क्लियर है ना, बात को समझ में आई? ये अपने पास x² आ जाएगा, ठीक, ये x² आ जाएगा। बात को समझ में आई? क्यों? क्योंकि नीचे से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें पावर 4 हो जाएगा, इसमें 2 में मल्टीप्लाई फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब एक स्टेप और लिख रहे हैं तो यहाँ पर x⁴, पहले dr इसका लिख लेते हैं, कितना x⁴, 2x² कितना प्लस 3x² प्लस 1। ठीक, अब न्यूमरेटर लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे, ठीक है ना, तो अपने पास इसको इस x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x² माइनस 1 और ये कितना dx। ठीक है ना, और इज इक्वल टू कितना dt। अब आप क्वेश्चन देखो खत्म ही हो गया पूरा, ठीक है ना, पूरा ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखो इसकी जगह x² dx और इसकी जगह सिर्फ कितना रख सकते हैं dt। देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर क्या काम किया, टेन इनवर्स x प्लस 1/x को t लेट कर लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा आप बोलोगे सर वो वाला तो लगाया ही नहीं है, तो ठीक है अभी हम उस वाले मेथड से भी कर दे रहे हैं। फिलहाल इसकी जगह अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे dt डिवाइड बाई t हो गया, इसका आंसर कितना लॉग यहाँ पर कितना t प्लस c, आप बोलोगे ये लो आंसर हो गया भाई, इसको हमने टी लेट कर लिया, बाकी ऐसे हो गया। अब अगर हमको उस अप्रोच से करना है तो ठीक है इस वाली अप्रोच से भी कर लेते, पहले इसे नोट करो। अब देखो हम आपको बताएं, शुरुआत में अगर आपने लेक्चर देखे हो तो हमने आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मोर देन 2 सॉल्यूशन 2 आंसर्स आर पॉसिबल होते हैं। ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी के चेंज होने पर आंसर चेंज होता है। शुरुआत के लेक्चर देखो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग इस फॉर्मेट से करेंगे जिसका आंसर दूसरा आएगा। ठीक, अब देखो पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आपको प्रॉपर इसी मेथड बताते हैं। बाई चांस ये पिछले मेथड से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मेथड से भी देखो करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखो इधर क्या काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये तो एक तो तरीका हो ही गया, एक तो आपने सॉल्व कर ही लिया। ठीक है ना, अब देखो इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक, इसको लिखा रहने देते हैं। हमने आपसे बोला आप क्या काम करो, एक स्टेप इस क्वेश्चन लिख दो, x² ऊपर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/x² बचा dx। ये दूसरा मेथड है, ठीक है ना, m2 m1 से आप कर चुके हो, ठीक है ना, m2 कर रहे हैं और नीचे से x² कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x² प्लस ये वाला 1/x² प्लस का 3 ऐसे लिखा रहना इनटू कितना tan इनवर्स और यहाँ पर x प्लस 1/x लिखा रहना। ठीक, अब ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब आप देखो अगर नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे किसका स्क्वायर बनाएंगे प्लस का। इस बार हम जो मेथड सीखा है उससे कर रहे हैं, 1 माइनस 1/x² और dx डिवाइड बाई x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना करेंगे, माइनस का कितना करेंगे 2 और प्लस का 3 तो प्लस का कितना 1। ठीक, और इनटू tan इनवर्स कितना x प्लस 1/x। अब क्या काम करते हैं, x प्लस 1/x को अगर हमने t लेट किया तो 1 माइनस 1/x² और dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। अब क्वेश्चन समझो यहाँ से, अब अपने पास कितना हो गया, ऊपर ये कितना बन गया, आप बोलोगे ये बन गया dt। सेकेंड मेथड समझो, ये बन गया कितना dt, यहाँ पर रखेंगे dt डिवाइड बाई ये अपने पास कितना हो गया t² प्लस 1, t² प्लस 1 हो गया t² प्लस 1 और tan इनवर्स यहाँ पर कितना tan इनवर्स t आ जाएगा, कितना tan इनवर्स t। बात कुछ समझ में आई? अब देखो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स x को tan इनवर्स t को हमने u मान लिया, ठीक है ना, tan इनवर्स t को u मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस u स्क्वायर मतलब
भाई टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टी का कितना डी टी इक्वल टू कितना हो गया डी यू। बाई चांस आंसर इसका भी सेम है, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हमने क्या मान लिया यू। अब क्वेश्चन कितना हो गया डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन, इसकी जगह कितना डी यू डिवाइड बाई इसको कितना यू, तो यहाँ से भी कितना आ गया लॉग यू प्लस सी, यू का वैल्यू रख लेंगे। बात समझ, देखो पिछली बार भी वही आंसर है, इस बार भी नहीं आंसर चेंज हुआ तो इसके मेरी कोई गलती थोड़ी ना, दोनों मेथड सेम है। बाई चांस हो सकता था आंसर चेंज, ठीक है ना। फिलहाल ये दोनों मेथड नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, देख लो आप इसको। तो आप लगाने के तरीके देखो, जब होता क्या है अभी तो बहुत सारे मेथड आपके अंदर आ जाएंगे, अभी तो अपन लोग अभी 35-50%, 30-35% बचा हुआ है, 40% उसको करते करते लास्ट में हम लोग जाएंगे मेथड ऑफ, अभी पार्शियल फ्रैक्शन बचा है, ठीक है ना, और आईवीपी बचा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट बचा है, रिडक्शन फार्मूला बचा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक की सर्टेन फॉर्म बची है अभी, ठीक है ना। तो अभी काफी चीजें हैं, तब तक आप हर क्वेश्चन के दो दो तीन तीन मेथड तो सीख ही जाओगे, हमें ट्रिक बताने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, अलग से कुछ नहीं बताना पड़ेगा। देखो इधर अब अपने पास कितना स्क्वायर रूट 10x, अगर स्क्वायर रूट 10x है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम किया, स्क्वायर रूट 10x इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया, कितना टी स्क्वायर, इसको हमने कितना मान लिया टी स्क्वायर मान लिया। अब 10x को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे कितना सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2t और dt। अब ये अप्रोच हमने आपको शुरुआत से सिखाई है कि जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी दिखे तो ट्राई टू लेट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि वो टी बाहर आए उससे, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से हमने बोला ये लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, आप बोलो क्या लिखा है 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अच्छा फिर से यहाँ का हम t रख सकते हैं भाई, इसका यहाँ पर तो अपने आप कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 प्लस टी की पावर 4 हो गया ये, और कितना dx इज इक्वल टू 2t और dt। तो अगर dx की जगह रखा जाए वैल्यू तो क्या रख सकते हैं 2t dt डिवाइड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 रख सकते हैं। क्या काम किया 10x को टी स्क्वायर लिया, ठीक, सेक इसको 10x को डिफरेंशिएट करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स का 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2t dt। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 इसकी वैल्यू कितनी, तो 10 पावर 4x हो जाएगा, टी की पावर 4 dx dt, तो dx इक्वल टू 2t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन को लिखा जाए तो यहाँ से अपने को पता स्क्वायर रूट, अब इसके अंदर क्या डालेंगे टी, तो यहाँ पर कितना निकलेगा टी, और डी टी की जगह कितना, आप बोलोगे 2t dx जगह dt डिवाइड बाई टी की पावर 4 प्लस 1। बात को समझ में आई। अब देखो इधर, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 2t स्क्वायर हो गया, कितना 2t स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 और dt। अब देखना अगर हमने यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया तो कोई दिक्कत, जैसे हमने क्या काम किया एक स्टेप अब यहीं लिख दे रहे हैं, जैसे 2t स्क्वायर प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें काहे की दिक्कत, और dt कर दिया। फिर हमने बोला इस 2t स्क्वायर को एक को इधर दे दो, टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ दे दो, और कितना टी की पावर 4 प्लस 1 और dt, और फिर एक टी स्क्वायर इसको दे दो, इसको प्लस यहाँ पर देखना टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 और dt हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है ये आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, कैसे आगे बढ़ते हैं, देखो इधर कैसे सॉल्व करके आए हो, इसको हमने देखो कैसे लिखना है, ऊपर से हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई कितना बचेगा टी स्क्वायर और डी टी। अब कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, और इसको हमें क्या स्क्वायर बनाना, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैंडल किए, टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा 2। बात को समझ में आई कैसे किया, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर बना प्लस का, तो नीचे से कॉमन लेकर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बनेगा, उसको हम लोग टी माइनस 1 बाई टी लिखेंगे भैया, ऊपर जब प्लस होता है नीचे माइनस का स्क्वायर करते हैं, नीचे माइनस होगा तो ऊपर, ऊपर अगर प्लस होगा नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अब अगर देखो ऊपर माइनस है तो यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन लेकर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और उसका कितना आप बोलोगे डी टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बोलोगे टी माइनस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, और कितना अपने को यहाँ पर प्लस आएगा, इधर प्लस का, यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, दोनों जगह प्लस नहीं आएगा, माइनस का 2t आएगा ना, तो प्लस का 2t, और इधर कितना प्लस का,
तो यहाँ पर -2, ठीक है ना ये। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर सही से देखना, कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप लेट करना पड़ेगा। अगर हमने इस क्वांटिटी को यू लेट कर लिया तो ये क्या लिखा है, आप बोलोगे डी ओ। अगर हमने इसको बी लेट कर लिया तो ये क्या लिखा है, आप बोलोगे डी बी। तो बस इतना ही हमको यहाँ से अब सॉल्व करना है। अब देखो, आप बोलोगे ये लिखा है डी बी डिवाइड डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आप बोलोगे ये कितना लिखा है, आप बोलोगे डी बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। लो ये लिखा है। बात कुछ समझ में आई? अब इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे ताकि आपको आंसर समझ में आए। अब इसमें कितना होगा, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स कितना यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 माई प्लस 1/2 टाइम स्क्वायर रूट 2 लॉग यहाँ पर कितना v-1 डिवाइड बाई b+1 b-1 डिवाइड बाई b+1 प्लस c। बात को समझ में आई? अब इसमें आप u b की वैल्यू कितनी है, t-1/t, u की वैल्यू कितनी है, t है, अच्छा यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना, इसीलिए प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं, वो लिखा सही था, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा तो b की वैल्यू t+1/t, u की वैल्यू t-1/t। आई होप देखो क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया, पूरा प्रॉपर तरीके से देखो। यहाँ पर क्या किया, tan x को टी स्क्वायर लेट कर लिया, दिख रहा है आपको, ठीक है, tan x को टी स्क्वायर लेट कर लिया, sec स्क्वायर x इक्वल टू dx dt 2t dt हो गया, sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इक्वल 2t dt, फिर 1 प्लस tan x जगह टी स्क्वायर तो टी की पावर 4 dx 2t dt, dx जगह 2t dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर t कहाँ से आया, स्क्वायर रूट x जगह कितना, स्क्वायर रूट tan x जगह कितना रखेंगे, टी स्क्वायर, बाहर कितना आएगा t, 2t dt डिवाइड बाय टी की पावर 4 प्लस 1, ठीक। अब इस स्टेप से हमने +1 किया, -1 किया, फिर इन दो 2t स्क्वायर है तो t स्क्वायर प्लस 1 इधर कर दिया, t स्क्वायर -1 इधर कर दिया, फिर इसमें ऊपर टी स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे टी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 + 1/t स्क्वायर, ऊपर प्लस का बना, नीचे माइनस का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे ऊपर माइनस का बना, नीचे प्लस का करना पड़ेगा, फिर इसको हमने यू लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीजें धीरे धीरे आप समझ में आना शुरू हो गई होंगी। अभी हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत रही होगी, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब कर लिए हैं। आगे देखो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहो देखो, इस ये तो होता क्या है, अब स्क्वायर रूट 10x का कर लो भाई, इंटीग्रेशन तो अलग अलग भी हो सकता है, और स्क्वायर रूट cot x का कर लो। अब जैसे आपने देखो, एक बात और हम बताते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 10x का किया, अब स्क्वायर रूट cot x का कर सकते हैं, कैसे, cot x इक्वल टू टी स्क्वायर लेना, ठीक है ना, फिर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, cosec स्क्वायर x का लिखोगे 1 प्लस cot स्क्वायर टी लिखोगे, cot स्क्वायर x लिखोगे, इधर 2t dt हो जाएगा, फिर उसकी जगह रख लेंगे, सेम प्रोसेस करना है, बस माइनस आएगा, माइनस लास्ट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। या तो अलग अलग करके या तो इनको अलग अलग करके ऐड कर दो, या हम फिर से इसमें एक और चीज आपको बताते हैं, वो कैसे, हमने फिर से बोला आप क्या काम करो, टेन एक्स क्या काम करो, टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर ले लो, टेन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या काम करो, टेन एक्स, अच्छा एक हम लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टेन एक्स लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल, प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स लिखा है, पहले तो हम आपको दिखा देते हैं ये, और यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स। बात को समझ में आई? अब अगर ये टी ले लो तो ये टी अपने आप हो जाएगा, पहले तो हम इसको क्या काम करोगे, सॉल्व भी करते हैं, देखो ऊपर देखना, तो 1 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, टेन एक्स डिवाइड बाई कितना, स्क्वायर रूट टेन एक्स हो गया। बात को समझ में आई? कैसे सॉल्व किया, देखो इधर, cot x को 1 बाई स्क्वायर रूट टेन एक्स लिख दिया, फिर टेन एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना हम क्या काम कर रहे हैं, टेन एक्स को टी स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना, dt। अब वही सेम प्रोसेस करना, 2t dt सेम प्रोसेस करना है, कितना 2t dt, और अपने पास कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको, और अपने पास कितना dx इज इक्वल टू 2t और dt, ठीक। अब देखो, तो dx इज इक्वल टू जगह क्या लिखेंगे, 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 लिखेंगे dx की जगह, तो यहाँ पर लिख लो, देखो इधर, अगर हम इसकी जगह लिखेंगे तो अपने पास क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी इधर हो जाएगा
वन प्लस टेन एक्स, ठीक। और यहाँ पर देखो इसकी जगह रखेंगे तो ये अपने पास टी मिलेगा, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, टू टी डी टी डिवाइड बाई अपने पास कितना टी की पावर 4+1 और डी टी मिलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल, क्या काम किया, स्क्वायर रूट कॉट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स लिखा था, इसको हमने 1/10x लिख दिया, फिर एलसीएम लिया, 1+10x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टेन एक्स को टी स्क्वायर रख दिया जो अभी प्रोसेस किया था। इसका डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, सेक स्क्वायर एक्स को 1+10 स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया 2t dt, तो डी एक्स इक्वल टू कितना, अब यहाँ पर 1+t, इसका वैल्यू रखना टी की पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो पहली स्टेप हम लोग किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में वो वाला आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया। अच्छा टी से टी कैंसिल हो गया। अच्छा 10x के जो टी स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्यों क्यों, क्योंकि अपन लोग 10x को क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, ठीक। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखना अपने पास कितना बचा है, 2 बाहर कर लो, ये कितना बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, टी की पावर 4+1 और डी टी। एक स्टेप 2 बाहर है, यहाँ से टी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर कॉमन ले तो कितना 1+1 बाई, आप बोलोगे टी स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक, टी स्क्वायर, इधर कितना टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना हो गया, 2 टाइम ऊपर प्लस का, नीचे किसका स्क्वायर बनाएंगे, माइनस का, टी स्क्वायर और डी टी, यहाँ से कितना t-1/t का स्क्वायर और प्लस का कितना स्क्वायर रूट 2 लिख दें डायरेक्ट। आप बोलोगे स्क्वायर रूट 2 हर बार क्यों लिखते हो भाई, 2 लिखोगे तो स्क्वायर रूट 2 लिख दो ना, क्योंकि अपने को फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर ये यू है तो ये आप क्या बोलोगे भाई, अगर ये यू लिखा है, अगर ये यू है तो आपको पता है ये क्या लिखा है, डी यू लिखा है, तो लिख लो इसमें 2 टाइम कितना डी यू डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख लोगे, और फार्मूला कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स वाई, लिखो इधर। तो अपने पास कितना हो गया, 2 टाइम 1/a 1 स्क्वायर रूट 2 टेन इनवर्स यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस सी, यू का वैल्यू क्या रखोगे, यू का वैल्यू अपने रखा है t-1/t, फिर टी का वैल्यू क्या रखोगे, स्क्वायर रूट 10x। बात को समझ में आई, तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो आप, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन हैंडल करने हैं, आप आराम से सुनो समझो देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो, अच्छे कॉन्सेप्ट कर रहे हो, और प्रॉपर तरीके से चीजें समझो क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसको, और आप चीजें यहाँ से देखो, ठीक, ये देख लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो इसको करते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी सब चीजें। देखो इधर क्या काम करते हैं, यहाँ से आप क्या काम करो, cos पावर 6x कॉमन ले लो, cos पावर 6x कॉमन ले लिया तो ऊपर dx, नीचे cos पावर 6x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, आप बोलोगे tan पावर 6x प्लस 1 बचा। अब ये जो ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर जाएगा इसका sec स्क्वायर एक्स अलग लिख दो, ठीक है ना, और बचा कितना sec की पावर 4x, उसे 1+tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो डिवाइड बाई यहाँ पर tan पावर 6x प्लस 1 लिख दो। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, cos स्क्वायर एक्स cos पावर 6x कॉमन लिया, ऊपर ले जाएंगे sec की पावर sec स्क्वायर 6x हो जाएगा, sec पावर 6x हो जाएगा, उसमें से स्क्वायर अलग कर लिया, पावर 4 बचा, पावर 4 में 1+tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स पावर 4 हो गया, अभी तक 6 लिखा। अब हम लोग क्या काम किया, tan x को t लेट कर लिया, tan x इक्वल टू t, tan x इक्वल टू टी लेट कर लिया, तो यहाँ पर कितना आप बोलोगे sec स्क्वायर एक्स और x का dx इक्वल टू कितना dt। देखो तो अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, आप बोलोगे ये जो हो गया dt हो गया, और यहाँ से अपने पास कितना 1+t की पावर t स्क्वायर का स्क्वायर और dt डिवाइड बाई इधर कितना t की पावर 6+1, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा रहने दें, ठीक है। अच्छा अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको जो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 और डी टी, ठीक है। अब इसमें नीचे सबसे पहले हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो
ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पर कितना ए स्क्वायर मतलब टी की पावर 4, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए बी मतलब टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको याद है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना है डी टी, तो अपने पास देखो ये कितना बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी बचा। अब ये क्वेश्चन आपने करा है, आप लोग इसको तुमने कई बार करा है, देखो इसको कैसे करेंगे समझो। यहाँ पर तो ऊपर हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना टी स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर कितना डी टी, ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना टी स्क्वायर, कितना टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया। टी स्क्वायर अपने को इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा करें, ये देखो, ठीक। अब ऊपर किसका है प्लस का, नीचे किसका स्क्वायर बनाएंगे माइनस का, तो अगर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इधर कितना डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, और प्लस करेंगे प्लस 2 करेंगे माइनस 1 पहले से प्लस 1 बचेगा। तो अगर हमने इसको यू ले कर लिया तो ये क्या लिखा है डी यू लिखा है, तो अपने पास आंसर कितना होगा डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर कितना होता है, आप बोलोगे इसका आंसर होता है 1.2 इंटू ए की जगह 1 लॉग कितना यू माइनस 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 प्लस सी। बात को समझ में आई, देख लेना फार्मूला आप एक बार देख लेना, सभी फार्मूले एक बार आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना तो ये टाइप बीच में हर क्वेश्चन में हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग दो चीजें टाइप 4 में दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज क्या है कि पहला जो फॉर्मेट आपको मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, किस टाइप का कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन एक फंक्शन भी होगा और एक फंक्शन ऐसा होगा जो एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक। तो इसका मेथड क्या होता है, आप जो एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स इसको टी लेट कर लेना, दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग, टेक लॉग बोथ साइड, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएट होने के बाद वैल्यू आएगी उसको हम लोग पुट करेंगे। क्या हमने बोला आपको एफ ऑफ एक्स की होल पावर जी ऑफ एक्स टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, करना क्या है एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स इसको टी लेट कर लेना, दोनों साइड लॉग लेना, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू निकालेंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले एक्स प्लस स्क्वायर रूट इस फॉर्मेट में, ये दोनों फॉर्मेट में जब भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है ना, जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो क्या है फंक्शन इक्वल टू आप टी रख दो, फंक्शन इक्वल टू टी रख दो, बस इतना ही करना, फंक्शन इक्वल टू टी, फिर उसको जो डिफरेंशिएट करना कैसे करना वो हम क्वेश्चन थ्रू समझेंगे। फिलहाल इसको आप समझ लो। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपसे बोला पहला क्वेश्चन है, पहला है एक्स टू द पावर एक्स, देखो फंक्शन भी है और एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स है, तो क्या काम करना एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को टी लेट कर लेना। देखो इधर हमने क्या बोला आपसे, और एक पूरा दो क्वेश्चन हम पूरे मेथड्स करेंगे, एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स को टी लेट कर लिया। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अभी तुम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे अगले कुछ एक दिन में। फिलहाल अब क्या काम करना, दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टी हो गया, ठीक। अब डिफरेंशिएट, अब लॉग एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना लॉग टी। अब देखो फर्स्ट सेकंड लगाएं इसमें, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो अपने पास कितना फर्स्ट एज ए दिस, फर्स्ट एज ए लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन मतलब लॉग एक्स एज ए एक्स का कितना 1, टी का कितना 1 बाई लॉग का कितना 1 बाई टी और इसका डी टी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स और अच्छा एक्स का कितना डी एक्स, ठीक है ना, एक्स का कितना डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1 बाई टी और डी टी। तो देखो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स जगह 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स जगह कितना रखेंगे 1 बाई टी। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, आपने इस एक्स पावर एक्स को क्या ले लिया टी, ठीक, और इसकी इसकी जगह क्या रखेंगे 1 डी टी बाई टी, तो डी टी बाई टी, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बचा, आप बोलोगे डी टी, आपके पास इंटीग्रेशन के लिए कितना बचा है डी टी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के लिए आपको कितना बचा डी टी बचा है, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है आप बोलोगे टी, कितना बचा डी टी, तो डी टी का कितना टी प्लस सी, टी का वैल्यू अपने क्या लेट किया एक्स टू द पावर एक्स प्लस सी, लो ये अपने पास इंटीग्रेट होके फंक्शन मिल गया। बात को समझ में आई होप। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बहुत सारे किए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर पर्टिकुलर टाइप डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम लोग क्या मान रहे थे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके कर रहे थे। अब हम लोग इसको प्रॉपर मेथड से कर रहे, चीज़ें समझो और देखो क्या काम किया गया पूरा देखो। जो हमने बोला एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स है, उसको टी ले लिया, दोनों तरफ लॉग लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, वैल्यू निकल के आई 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी डी टी, क्लियर है ना।
फिर हमने टी रख दिया किसकी जगह, एक्स पावर एक्स जगह, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स जगह डी टी बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, डी टी का कितना टी प्लस सी, टी का वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो समझ गए ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर है अपने पास कितना साइन की पावर साइन एक्स पावर कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स पावर कॉस एक्स डी एक्स, ये अपने को दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा अप्रोच है। हम लोग क्या काम करेंगे, लेट कर लेंगे किसको, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स को क्या लेट कर लेंगे, आप बोलोगे टी लेट कर लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो अब हम एक स्टेप या लिख देते हैं, पूरा हम करके बता देते हैं आपको। लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड साइन एक्स टू द पावर कितना कॉस एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना लॉग टी। अब पावर आगे आ जाएगा कितना कॉस कॉस एक्स, और यहाँ पर कितना लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू लॉग टी। ठीक, इतना आप समझ गए। अब क्या काम करना है, डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज दिस कॉस एक्स एज दिस, ठीक। अब बात समझना, लॉग एक्स का 1/x, 1/x जगह कितना है साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, एक्स का कितना dx, ठीक है ना। हाँ, अभी dx नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, बाद में लिख लेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन एज दिस लॉग साइन एक्स एज दिस, ठीक है ना, एज दिस हो गया। कॉस एक्स का कितना, आप बोलोगे माइनस का साइन एक्स, और अब हम लोग इसमें क्या बाहर लिखेंगे dx इक्वल टू लॉग टी का 1/t, टी का dt, ठीक। अब आपको पता ये cos x एज दिस cos बटे साइन cot x हो गया, ठीक है ना, ये माइनस cos x का कितना sin x, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा कोई दिक्कत है क्या, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर sin x होगा फिर, ठीक है ना, ये sin x होगा, क्लियर है। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक है ना, अपने पास कितना sin x और log ऑफ साइन एक्स, ठीक है, वहां पर साइन एक्स ही होगा, डी एक्स इज इक्वल टू 1/t और डी टी। देखो इधर, अब ये साइन एक्स जैसे यहाँ पर n log p है, तो n आगे चला जाएगा तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास कितना cos x, यहाँ पर कितना cot x। एक बार चेक कर लो, यहाँ पर कितना cos x एज दिस log sin x का 1/sin x का cos x प्लस log sin x एज दिस और cos x का कितना माइनस, ठीक है। अब अपने माइनस माइनस यहाँ पर log, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे sin x टू द पावर sin x, और कितना आप बोलोगे dx इज इक्वल टू कितना dt इज इक्वल टू कितना dt डिवाइड बाई t। बात को समझ में आई। अब देखो इस टोटल फंक्शन की जगह कितना रख सकते हैं dt बाई t, और उस फंक्शन क्या लेट कर लिया t, तो हमारे पास कितना बचा, इस फंक्शन की जगह क्या रखेंगे dt बाई t, और sin x और cos x जगह कितना रखेंगे t, इसको क्या करना इससे कैंसिल हो गया, तो dt का कितना आप बोलोगे t प्लस सी, तो आंसर कितना आ गया, t का वैल्यू रख लोगे, ये लो t का वैल्यू अपने पास हो रखा है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। आई होप आपको अब चीज़ें धीरे 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 क्लियर होना शुरू हुई होंगी, ठीक है। पहले देखो प्रॉपर तरीके से समझो क्या क्या काम किया, फिर से समझा दे रहे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको अप्रोच समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बीच में कहीं ना कहीं हर बार यूज होंगे, क्लियर है। देखो प्रॉपर तरीके से, अगर ये नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो तो 100% ही आपको आएगा समझ में। देखो इधर, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, ले लो, आवाज वगैरह आ रही, ठीक है। देखो इधर, अब अपने पास क्या है, एक्स टू द पावर एक्स की होल पावर एक्स, 2 टाइम लॉग एक्स, 2x log x प्लस एक्स डी एक्स। तो आप क्या काम को, अब सीधा सीधा टी लेट कर लो आप, एक्स टू द पावर एक्स, इसकी पावर एक्स, इसको क्या लेट कर लो टी, लॉग ले लो आप, लॉग एक्स टू द पावर एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टी। समझना पहले अच्छे से, ठीक। अब ये वाला एक्स तो आगे आ जाएगा, यहाँ पर लॉग एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है ना, एक्स टू द पावर एक्स बचेगा, आपको समझ में आई, ठीक। अब देखो इज इक्वल टू कितना लॉग टी, ठीक। अब ये एक्स फिर से आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी, ठीक है। अब इसको फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएट कर लो, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज ए दिस, एक्स स्क्वायर एज ए दिस, ठीक है ना, और log x का कितना आप बोलोगे 1/x, log x का कितना 1/x प्लस log x
एज दिस एक्स स्क्वायर का कितना 2x और dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू लॉग टी का कितना 1/t, टी का कितना dt, ठीक। अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये वाला क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x log x और कितना आप बोलोगे dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई t। तो देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं dt डिवाइड बाई t, लिखो इधर कितना dt डिवाइड बाई t, और उस वाले फंक्शन क्या मान लिए t, इससे ये कैंसिल हो गया तो आप बोलोगे कितना dt का कितना t प्लस c, t का वैल्यू रख लोगे x टू द पावर x की होल पावर x। आई होप अब तो क्लियर किए हुआ है ना, बात को समझ में आई, ठीक है। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो इधर आगे बढ़ते हैं, कैसे हो रही चीजें समझ रहे हैं आप, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है x पावर x पावर 2x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 x पावर 4x प्लस 1, ये देखो अपने पास है। तो पहले तो हम इसका फॉर्मेट क्लियर कर दें आपको कि यहाँ पर x पावर x है, ये x पावर x का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर log x प्लस 1 है डिवाइड बाई ये है x पावर x की पावर 4 प्लस 1 है, और यहाँ पर कितना है dx, ऐसा है आपको पता। अब हम क्या काम कर रहे हैं, वही x टू द पावर x को क्या लेट कर लेंगे t, और आपको पता इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट आपको, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखें, देखो पहला क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था, x पावर x को t लेट किया था। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, ये आता है इसका डिफरेंशिएशन कितना, ये आता है ये, ठीक है 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स 1/t dt। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आता है 1 प्लस लॉग एक्स और dx इज इक्वल टू 1/t dt आता है, बात को समझ में आई। तो देखो इसकी जगह, इस टोटल की जगह क्या रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस टोटल की जगह भाई क्या काम किया, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी, देख लो नहीं बाद में आपको पता ना चले। जब हमने x और x को t लेट कर डिफरेंशिएट किया तो इसका फाइनल आंसर यही तो आया था, तो यही अपने को लिखना है, ठीक है। देखो अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इस टोटल की जगह हमने लिख दिया dt डिवाइड बाई t, ठीक। अब इंटीग्रेशन x की पावर x को क्या लेट कर लिया t, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप बोलोगे टी स्क्वायर प्लस 1, इधर इधर कितना हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अभी हमने जस्ट इससे पहले अपने पढ़ा है ना, यही फॉर्मेट पढ़ा है, तो ये फॉर्मेट पढ़ा तो कितना आ जाएगा आप बोलोगे अपने पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 और डी टी। बात को समझ में आई। तो कहने का मतलब यही है कि हर बार आपको हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हुए प्रीवियस जस्ट अभी पढ़े है ना, उसका आ गया कॉन्सेप्ट। अब ऊपर प्लस का नीचे किसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा माइनस का, तो कितना टी क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग टी टी माइनस 1/t का स्क्वायर, ठीक है ना। और आप बोलोगे टी कहाँ गया, उसको कैंसिल कर दिया भाई, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, इधर से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। बात को समझ में आई, जस्ट अभी किए हैं। और यहाँ पर +2 आएगा +1, तो √3 का स्क्वायर लिख दें, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब अगर हमने देखो इसको क्या मान लिया u, तो ये क्या लिखा है आप बोलोगे du लिखा है, ये du लिखा है, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा u डिवाइड बाई कितना u स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, ये अपने पास आ गया। अब इसका आंसर कितना होता है आपको पता है 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स कितना u डिवाइड बाई √3 प्लस c। बात को समझ में आई। अब इसको क्या काम करोगे आप, इसको रख लोगे भाई u का वैल्यू t के फॉर्मेट लिखो, t का वैल्यू x के फॉर्मेट में लिख लोगे। आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा। तो देखो हर बात आप मेरी सुनो और समझो, कहीं पर भी अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा तो जब जेईई मेंस और एडवांस क्वेश्चन बनता है ना, तो फिर भी ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। देखो इसमें आपको उम्मीद था कि ये कॉन्सेप्ट बनेगा जो अभी इससे पहले पढ़े हम लोगों ने, और कई सारे टाइप पढ़े उसमें, कई सारे मतलब क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इधर, अब देखो अब अपना क्या ये सेकंड वाला टाइप है, तो फंक्शन इक्वल टू क्या रखेंगे टी। पहले हम एक बार मैच करा देते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला है, तो फंक्शन इक्वल टू क्या रखेंगे टी, तो फंक्शन इक्वल टू टी रख लो, ठीक है ना, फंक्शन इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, देखो क्या x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी रख दिया। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया।
अब इसका अप्रोच समझो, एक्स प्लस वन इक्वल टू टी माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, नहीं इधर तो अपने पास, अब इधर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टी। ठीक, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स टी को उधर भेज दो, टू एक्स टी इज इक्वल टू यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू टी, ये हो गया। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें इसको तो डिफरेंशिएट अपने पास कितना, एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो टू टी स्क्वायर हो जाएगा, टू टी का न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, टू टी का स्क्वायर, और ये टू टी एज दिस, और इसका कितना हो जाएगा, अब बोलोगे इसका टू टी माइनस, अब ये टी स्क्वायर प्लस वन एज दिस, टू टी का कितना हो जाएगा टू। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, डी एक्स इज इक्वल टू कितना रखेंगे, टू टी मतलब फोर टी स्क्वायर माइनस का टू टी स्क्वायर माइनस का टू डिवाइड बाई यहाँ पर कितना फोर टी स्क्वायर हो गया। अब देखो डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, आप बोलोगे टू टी स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाई फोर टी स्क्वायर, और डी टी साथ में चलेगा, डी टी साथ में चलेगा। ठीक है ना। अब टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ गया, और डी टी। बात को समझ में आई। तो अब हम लोग देखो क्या काम करेंगे, रख लेते हैं यहाँ पर, देखो अब अपने पास फंक्शन में फंक्शन की जगह रख लेते हैं, क्या रखेंगे हम लोग, समझना, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, इसकी जगह कितना रखेंगे टी, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे टी की पावर फोर, यहाँ पर कितना टी स्क्वायर माइनस वन, इधर कितना टी टी स्क्वायर आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे इससे बचेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर बचा, ये टी की पावर फोर था, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर और डी टी। अब इसको हैंडल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव माइनस टी की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस सी हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू रख लोगे। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। बात को समझ में आई। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन की हैबिट डाल लेना। एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और क्या है, नहीं यही है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, इसको आपको ट्राई करना है, नहीं तो हम लोग बाद में डिस्कस करें। करना क्या है, फंक्शन इक्वल टू आप एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे टी। अब इसको इधर भेज दो तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब बोलोगे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू टी, वही फॉर्मेट बन रहा है। बात को समझ में आई। ठीक है, अब पूरा करें क्या, अब तो कर लोगे ना, एक और थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो फोर टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टू टी एज दिस, उसका कितना हो जाएगा टू टी माइनस ई एज दिस कितना टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज दिस, और इसका कितना हो जाएगा टू टी का कितना टू, और टी का कितना डी टी। बात को समझ में आई। और डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये फोर टी स्क्वायर हो गया माइनस का, यहाँ पर देखो कितना टू टी स्क्वायर, और माइनस प्लस का टू ए स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई फोर टी स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे टू टी स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चल रहा है डी टी चल रहा है, वही अप्रोच अपनानी है अपने को, डी एक्स इक्वल टू टू, तो यहाँ कितना होगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू टी स्क्वायर और डी टी। अब बचा क्या है वो भी देख लो, कर ही लेते हैं फिर क्या। अब देखो क्वेश्चन क्या बचा है समझ के देखना, वैसे आपको पूर्ण क्वेश्चन करना था। यहाँ पर टी की पावर एन हो जाएगा, और इसकी जगह कितना रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू टी का स्क्वायर और डी टी, ये पावर ऊपर चला जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, अब सॉल्व तो आपको करना रहेगा, यहाँ से हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा टी की पावर एन माइनस टू, ठीक है ना, और इधर कितना टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वन बाई टू बाहर कर दे रहे। ठीक, अब इसके बाद वन बाई टू टाइम एक लाइन और लिख दे रहे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टी की पावर एन माइनस ए स्क्वायर टी की पावर एन माइनस टू। ठीक है ना, और इसको तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी टी। ठीक है ना, कैसे करेंगे, टी की पावर कर ही देते हैं, वन बाई टू टाइम कितना हो गया टी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन माइनस ए स्क्वायर टाइम कितना हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन करेंगे तो माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन प्लस सी,
देख लो आप भैया क्या काम किया गया, समझ लो आप क्या काम किया गया। इस फंक्शन को टी लेट कर लिया, एक्स को इधर शिफ्ट किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स टी डी टी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू टी। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डी आर का स्क्वायर हो जाएगा, डी आर एज दिस, न्यूमरेटर का कितना अपने पास यहाँ पर कितना टू टी बाई टी स्क्वायर का कितना टू टी, ए स्क्वायर का जीरो, फिर माइनस न्यूमरेटर एज टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज दिस, टू टी का कितना हो जाएगा टू डिवाइड बाई फोर टी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में रख दी। अब आप ऐसे करके यहाँ से पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, अब भाई कर ही दिया, लो करते 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 हो भी गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप इस वाले को ले लो फटाफट। ठीक, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।